जब लीरा उन तीनों को जंगल के अंदर ले जा रही होती है। पेड़ अपने आप रास्ता बनाते हैं। लीरा गंभीर लहजे से माइन, जंगल जिंदा है लेकिन बेचैन भी। उसका दिल यादों का वृक्ष खुश्क हो चुका है। आरव ने कहा, यादों का वृक्ष? चितकी ने पूछा, वो क्या करता है? लीरा, वो जंगल के अंदर लिखी सब कहानियों को याद रखता है, लेकिन अब किसी ने उसकी कहानी चुरा ली है। नन्हू ने गुस्से में कहा, क्या कहानी चुराई जा सकती है? लीरा, जब कोई भूल जाए तो हाँ। अचानक से जंगल का रंग बदल जाता है। हर पेड़ का रंग हरा से सुनहरा होने लगता है। पट्टे से आवाज आती है जैसे कोई पुरानी याद गुनगुना रही हो। एक पुराना ब्रोकन ब्रिज दिखता है जिसमें से एक डीप पर्पल मिस्ट निकल रही होती है। आरव ने पूछा, ये ब्रिज कहीं जाता है? लीरा ने कहा, यह जाता है जंगल के अंदर सबसे पुराने कोने तक, कहानियों के खौफनाक खंडर तक। तीनों खंडर तक पहुंचते हैं। हर दीवार पर पुरानी कहानियों के टुकड़े बने हैं, लेकिन सब अधूरे हैं। वहां एक छोटी सी मूर्ति होती है, एक लेखक की। उसके हाथों में एक कलम बैंड है। एक लाइन लिखी होती है, जिसने लिखना छोड़ा उसने सब भुला दिया। अचानक हवा तेज होने लगती है। एक अंधेरा साया वहां से उठता है। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाज सुनाई देती है। साया, तुम यहाँ उसे ढूंढने आए हो जिसे जंगल ने भुला दिया। आरव, हम जंगल की कहानी वापस लाना चाहते हैं। ते साया, तुम्हें अपनी यादों का त्याग देना पड़ेगा। एक कहानी देनी पड़ेगी, तब जाके एक कहानी मिलेगी। आरव की आंखों के सामने एक तस्वीर बनने लगती है, उसके माँ बाप की। साया, यादों का एक टुकड़ा दो वरना जंगल कभी नहीं जागेगा। ते चितकी, नहीं आरव, ये तुमसे तुम्हारी यादों का सबसे हसीन हिस्सा मांग रहा है। नानहू, जंगल जरूरी है मगर दोस्ती उससे भी जरूरी है। आरव रुक जाता है, मगर फिर वो लॉस्ट बुक को खोलता है और उसमें लिखता है, मायन वो याद नहीं भूलता, मैं यूं से कहानी बना देता हूँ। जंगल एकदम से रोशन हो जाता है। यादों का वृक्ष फिर से सब्ज हो जाता है। जंगल के हर पेड़ से कहानी की एक रोशनी निकलती है। लॉस्ट बुक में एक और नया पन्ना लिखा हुआ मिलता है। अब जब कहानी याद आ गई तो वक्त वापस शुरू होगा, पर अगला मोड़ उस जगह ले जाएगा जहां वक्त नहीं होता। ते लीरा ने कहा, तुमने जंगले जिंदा को उसका चेहरा वापस दिया है। चितकी, लेकिन लॉस्ट बुक का अगला पन्ना कौन सा होगा? ते सडनली तो बुक के सफ़े फिर से हिलते हैं और लिखा होता है, अगला रास्ता भाई गुमान का शहर, जहां हर सोच एक जादू बन जाती है या एक झूठ।